मौद्रिक लागत यहाँ पर भी उत्पादन के साधनों को खरीदने पर एक उत्पादक के द्वारा जो राशि मुद्रा के रूप में खर्च की जाती है उसी को हम लोग मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। अब मौद्रिक लागत अब हो सकता है कि उत्पादक कुछ साधनों को खरीदने के लिए प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया हो, तो अगर ऐसा होता है तो उसे हम लोग स्पष्ट लागत बोलते हैं, स्पष्ट लागत। और स्पष्ट लागत को हम लोग विहित लागत के भी नाम से जानते हैं, विहित लागत। इसको हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, यानी ये क्या होता है, तो एक उत्पादक द्वारा उत्पादन के साधनों पर प्रत्यक्ष रूप से एक उत्पादक द्वारा उत्पादन के साधनों को खरीदने पर प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया जाता है, उसे हम लोग स्पष्ट लागत या विहित लागत के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका खासियत क्या है कि इस खर्चा जब स्पष्ट रूप से खर्च किया जाता है तो इस खर्चा को, स्पष्ट लागत को बही खाता में भी दर्ज किया जा सकता है, प्रायः दर्ज किया जाता है, बही खाता में दर्ज किया जाता है इस खर्चा को। स्पष्ट लागत का यही पहचान है कि उत्पादन के साधनों पर उत्पादक द्वारा स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया गया हो, उसको खरीदने पर तो उसे हम लोग विहित लागत, स्पष्ट लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया जाता है, ऐसे खर्चा को बही खाता में अक्सर दर्ज किया जाता है। तो ये दो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। कुछ उत्पादन के साधन ऐसे होते हैं जो उत्पादक का अपना होता है और उसको खरीदने पर उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से राशि खर्च नहीं करनी पड़ती है, प्रत्यक्ष रूप से राशि खर्च नहीं करनी पड़ती है, इसलिए उसे हम लोग अस्पष्ट लागत के नाम से जानते हैं, अस्पष्ट लागत। इसी को हम लोग अंतर्निहित लागत के नाम से जानते हैं, अंतर्निहित लागत के नाम से जानते हैं। और इसी को हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो हम लोग क्या बोले, उत्पादन के साधनों पर उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से खर्च नहीं करता है, चूँकि ऐसे उत्पादन के साधन उत्पादक का अपना होता है, इसलिए उस पर राशि तो खर्च करती है, राशि खर्च करना पड़ता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो ऐसे खर्चा को अस्पष्ट लागत कहते हैं। यहाँ पर राशि अप्रत्यक्ष रूप से खर्च किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से खर्च किया जाता है, और ऐसे खर्चा को बही खाता में दर्ज नहीं किया जाता है, बही खाता में दर्ज नहीं किया जाता है। तो इस तरह के खर्च को हम लोग अस्पष्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर उत्पादन प्रक्रिया में एक उत्पादक अगर खुद से मजदूर के रूप में कार्य करना लगे, तो एक तरीके से अगर वो अपने से नहीं करता, दूसरों से करवाता, तो वहाँ पर मजदूरी के रूप में प्रत्यक्ष रूप से खर्च करना पड़ता। लेकिन अगर स्वयं से किया है तो प्रत्यक्ष रूप से उसको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वयं के रूप में, स्वयं मजदूर के रूप में अगर एक उत्पादक स्वयं से कार्य करता है तो इस तरीके के खर्चा को हम लोग अस्पष्ट लागत के नाम से जानते हैं। अगर उत्पादन प्रक्रिया में एक उत्पादक कहीं दूसरे से पूंजी लिया है तो वहाँ ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन वही उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक अपना पूंजी लगाता है तो ब्याज दूसरों को देना नहीं पड़ेगा। हालांकि ब्याज कैलकुलेट होगा, लेकिन दूसरा से लेता तो वहाँ पर ब्याज देना पड़ता, प्रत्यक्ष रूप से कैलकुलेट होता और प्रत्यक्ष रूप से भरपाई करना पड़ता। लेकिन अगर वो पूंजी एक उत्पादक का अपना है तो कैलकुलेट ब्याज होगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से
अदायगी नहीं करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे खर्चा को हम लोग अंतर्निहित लागत के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल बनता है स्वयं के पूंजी का ब्याज, स्वयं के पूंजी का ब्याज, ये इसका एग्जाम्पल बनेगा। उत्पादन करने के लिए स्वयं की भूमि, उत्पादन करने के लिए स्वयं की भूमि अगर प्रयोग की जाती है तो वो भी क्या बनता है, अंतर्निहित लागत का उदाहरण बनता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या बनता है स्पष्ट लागत का, तो स्पष्ट लागत का एग्जाम्पल जो है वो आपका उत्पादन व्यय, उत्पादन व्यय जो होता है, उत्पादन के लिए किया गया खर्चा जो होता है, प्रत्यक्ष रूप से खर्चा जो किया जाता है उस वो स्पष्ट लागत का उदाहरण बनता है। उत्पादन व्यय का मतलब क्या हुआ, उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री खरीदा जाएगा और कच्ची सामग्री पर जो व्यय होगा, कच्ची सामग्री खरीदा जाएगा और उस पर जो व्यय होगा वो स्पष्ट रूप से वो स्पष्ट लागत का उदाहरण बनेगा, कच्ची सामग्री पर व्यय। मजदूरों की मजदूरी, मजदूरों की मजदूरी, तो ये इसका स्पष्ट लागत का उदाहरण बनेगा। और क्या बनेगा, विज्ञापन लागत, वस्तु को प्रचार करने के लिए विज्ञापन पर जो खर्च किया जाएगा वो स्पष्ट लागत का उदाहरण बनेगा। तो उत्पादन व्यय के रूप में ये सब को जानते हैं हम लोग, और ये सब स्पष्ट रूप से खर्च करना पड़ता है एक उत्पादक को, इसलिए सारे एग्जाम्पल बनते हैं स्पष्ट लागत के। अस्पष्ट लागत की ये एग्जाम्पल है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे ये दोनों लागतों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत के बीच अंतर बताइए। फेमस नाम, एग्जाम में पूछा जाने वाला फेमस नाम ये है, विहित लागत और निहित लागत के बीच अंतर बताइए। तो आप समझ गए होंगे कि मौद्रिक लागत के अंग स्पष्ट लागत हैं, अस्पष्ट लागत है और एक